इस न्यू वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले हैं टॉप 6 न्यू वेब सीरीज़ की जो कि रिसेंटली ही रिलीज़ हुई हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इसमें से बहुत कम सीरीज़ आप लोगों ने देखी होगी, और अगर मेरे बताने से पहले देख ली होगी तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बता सकते हो। हम जिन सीरीज़ का रिव्यू करने वाले हैं उसमें आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आप किसी एक अच्छी वेब सीरीज़ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आप भी फ्रेश और न्यू सीरीज़ जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि सितंबर के मंथ में कौन कौन सी वेब सीरीज़ रिलीज़ होने वाली है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के जो भी न्यू सब्सक्राइबर है वो कमेंट में न्यू सब्सक्राइबर कमेंट कर देना। नंबर 6 कमांडो। अगर आपको भारत पाकिस्तान और उनके बीच होने वाले झगड़ों से रिलेटेड मूवी अच्छी लगती है या आपने विद्युत जामवाल की कमांडो मूवी देखी है तो ये सीरीज़ आपके लिए ही है। ये एक एक्शन थ्रिलर सीरीज़ है। ये सीरीज़ कमांडो फ्रेंचाइजी का ही नेक्स्ट पार्ट है। इस बार कहानी पाकिस्तान की है जो कि एक ऐसा बायो वेपन बना रहा होता है जो कि एटम बॉम्ब से भी खतरनाक है। सिर्फ 24 घंटों में वो भारत के सभी लोगों को मार सकता है। लेकिन एक इंडियन स्पाई है क्षितिज जो कि पाकिस्तान में जाके उनके लैब से ये सब इंफॉर्मेशन लाने वाला होता है। वो इस काम में सफल भी हो जाता है, लेकिन एंड में वो वहाँ की आर्मी के हाथों पकड़ा जाता है। और अब उसको रेस्क्यू करने इंडिया से 2 कमांडो जाते हैं, विराट और भावना रेड्डी। अब ये दोनों कैसे बचाते हैं उस स्पाई एजेंट को, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ के एक्शन सीन्स कमाल के हैं और डायलॉग भी वैसे ही कमाल के हैं। ये सीरीज़ हॉटस्टार पे अवेलेबल है जिसमें टोटल 4 एपिसोड है जो कि 35 से 40 मिनट लंबे हैं। नंबर 5 द जेंगाबुरु कर्स। ये क्लाईफाई सीरीज़ है। क्लाईफाई मतलब क्लाइमेट फिक्सन। इस सीरीज़ की शुरुआत एक प्रोफेसर के गायब होने से होती है। जो प्रोफेसर गायब हुआ है उसकी बेटी लंदन में एक फाइनेंशियल एनालिस्ट होती है, और जब से ये न्यूज़ उसको मिली होती है वो अपने पापा को ढूंढने ओडिशा आती है। तब उसको पता चलता है कि उसके पापा कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे माइनिंग करने वाले कुछ लोगों को दिक्कत था। वो देखती है कि ओडिशा में कुछ ज़्यादा ही माइनिंग हो रहा होता है, और ये माइनिंग कोई नॉर्मल माइनिंग नहीं है। इसमें इंडिया के कुछ लोग मिले हैं। फ्रेंड कंपनी इस माइनिंग को फंडिंग कर रही होती है। पुलिस से लेके पॉलिटिशियन सब इस माइनिंग में मिले हुए होते हैं। और क्या इतना भयानक काम हो रहा होता है और उस प्रोफेसर और माइनिंग के बीच क्या कनेक्शन है, ये तो आपको सीरीज़ ख़त्म करने के बाद ही पता चलेगा। सीरीज़ की स्टोरी और कॉन्सेप्ट एकदम न्यू था, लेकिन इसको प्रेजेंट करने में सब गुड़ गोबर कर दिया गया। अगर आप न्यू सीरीज़ के तलाश में हो तो इसको एक ट्राई दे सकते हो, वो भी अपने रिस्क पे। इस सीरीज़ को आप फैमिली के साथ देख सकते हो। सीरीज़ में 18+ जैसा कुछ भी नहीं है। सीरीज़ सोनी लिव ऐप पे अवेलेबल है जिसमें 7 एपिसोड है और हर एपिसोड 45 मिनट के आसपास का होगा। नंबर 4 मेड इन हेवन सीज़न 2। इस सीरीज़ को देखने से पहले आपको इसके फर्स्ट सीज़न को देखना होगा क्योंकि दोनों सीज़न की स्टोरी एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस सीज़न में भी आपको एक से बढ़ के एक शादी देखने को मिलेगी। सीरीज़ का हर एपिसोड एक नए शादी और उसके साथ आने वाले प्रॉब्लम के साथ शुरू होता है। ये लोग पिछले 6 महीनों में 8 शादी करवा चुके होते हैं, लेकिन अभी भी इन लोगों ने ना के बराबर प्रॉफिट किया है। इनके ऊपर वैसा ही कर्जा है और अब इनको एक बड़ी मछली की तलाश है जिसकी शादी करा के इनको कुछ फ़ायदा हो। अगर आप बहुत कूल और मॉडर्न टाइप के हो तो ये सीरीज़ आपको देखनी चाहिए, क्योंकि जिनकी शादी ये लोग करा रहे होते हैं और जिस तरीके से करा रहे होते हैं वैसी शादी मैंने तो नहीं देखी है। कैसे कुछ अमीर लोग शादी में तो खूब खर्चा करते हैं लेकिन उनकी शादी ही नहीं टिक पाती। इस चीज़ को सीरीज़ में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। अगर आपको भी इलाइट क्लास लोगों की शादी में इंटरेस्ट है तो आप इस सीरीज़ को वॉच कर सकते हो। सीरीज़ के कई डायलॉग और गालियाँ इंग्लिश में है तो इस सीरीज़ को आप अकेले ही देख सकते हो। सीरीज़ प्राइम वीडियोज़ पर अवेलेबल है। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है और हर एपिसोड 1 घंटा 10 मिनट के अराउंड। नंबर 3 दया। ये एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज़ है जिसकी स्टोरी दया नाम के एक फ्रिज वैन ड्राइवर की है जो अपनी गाड़ी से फिशेस ट्रांसपोर्ट करता था। उसकी लाइफ तब पलट जाती है जब एक दिन उसके वैन में एक यंग लेडी की लाश मिलती है, और यहीं से चालू होता है सस्पेंस का सिलसिला, क्योंकि अब कुछ अनजान लोग उसको फ़ोन करके धमकी भी दे रहे होते हैं। ये तो एक साइड की स्टोरी है। दूसरे साइड एक यंग न्यूज़ रिपोर्टर है जिसको कुछ ऐसा पता चल जाता है जिसके बाद वो कहीं गायब हो जाती है। तो उस न्यूज़ रिपोर्टर और वैन में मिले लाश के बीच क्या कनेक्शन है और इन सब चीज़ों के बीच दया और उसकी फैमिली का क्या होगा, ये तो आपको सीरीज़ देख के ही पता करना होगा। ये सीरीज़ हॉइचॉइ पे रिलीज़ हुई सीरीज़ तकदीर का ऑफिशियल रीमेक है। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी होगी तो इस वेब सीरीज़ को देख सकते हो। सीरीज़ हॉटस्टार पे अवेलेबल है जिसमें टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड 25 से 26 मिनट लंबा है। नंबर 2 हंट फॉर वीरप्पन। ये नेटफ्लिक्स का एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है। इस सीरीज़ की कहानी फोकस करती है खतरनाक वीरप्पन पे। वीरप्पन बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल था जो लेट 1990s में लोगों का जीना हराम कर दिया था।
वो हाथियों के दांतों और चंदन की तस्करी करता था। उसने कई लोगों, पुलिस वालों और कई पॉलिटिशियन तक का मर्डर किया होता है। वो इतना खतरनाक था कि वहाँ की सरकारें भी उससे तंग आ गई थी। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में वीरप्पन की पास्ट लाइफ नहीं दिखाई गई है। इसमें दिखाया गया कि कैसे स्पेशल टास्क फोर्स उसका हंट करती है। इस चीज़ पे ये सीरीज़ बनाई गई है। सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही ग्रिपिंग है। सीरीज़ में टोटल 4 एपिसोड है और ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर फर्स्ट, कालकुट। ये कहानी एक एसिड अटैक सर्वाइवर की है जिसको इन्वेस्टिगेट करने का काम विजय वर्मा मतलब सब इंस्पेक्टर रविशंकर त्रिपाठी को मिला है। ये अभी कुछ महीनों पहले ही ज्वाइन हुआ होता है, लेकिन अपने लो कॉन्फिडेंस और वहाँ के लोगों के बर्ताव की वजह से वो जॉब छोड़ना चाहता है। लेकिन अब जो केस उसके हाथ लगा है वो कई लोगों की ज़िंदगी और सोच बदलने वाला होता है। पारुल नाम की एक लड़की है जिस पे किसी ने एसिड फेंका होता है और अब वो बोल तक नहीं पा रही होती है। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों का मानना है कि उस लड़की का कैरेक्टर ही वैसा है जो उसके साथ ये हुआ है। लेकिन एसिड अटैक के मामलों में ये पहली लड़की नहीं है, लगभग 28 लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका होता है। और इस केस को सॉल्व करते करते उस पुलिस वाले को अपनी असली ताकत पता चल जाती है और उसकी ज़िंदगी भी इस इंसिडेंट के बाद बदल जाती है। तो अगर आप भी एक ऐसे थ्रिलर को देखना चाहते हो जिसमें लोगों की छोटी मेंटालिटी दिखाई गई हो और कैसे एक आदमी लोगों की सोच के खिलाफ जाके किसी को जस्टिस दिलाने के लिए लड़ सकता है, तो ये सीरीज़ आपको देखनी चाहिए। सीरीज़ जियो सिनेमा पे अवेलेबल है। सीरीज़ में 8 एपिसोड है जो 30-30 मिनट के होंगे और एंड वाला एपिसोड 50 मिनट का। हमारा वीडियो तो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको इससे अच्छी कोई सीरीज़ पता है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हो और मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।